श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति। श्रीफल न्यूज। जय जिनेंद्र। श्रीफल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिगंबर जैन साधु के 28 मूल गुण में सबसे बड़े मूल गुण यानी कि तपस्या केशनौच के बारे में बताने जा रहे हैं। केशों में सूक्ष्म जीव हो जाते हैं जिनकी रक्षा का भाव ही इस कठिन परिश्रह को सरल बना देता है। इसी वजह से 4 महीने में साधु को केश लॉन्च करने का नियम बनाया गया है। अपने हाथों से केशों को उखाड़कर दिगंबर जैन संत इस बात का परिचय देते हैं कि जैन धर्म कहने का नहीं बल्कि सहने वालों का धर्म है। जैन धर्म में साधु संत कठिन से कठिन तपस्या को सहजता से सहन कर लेते हैं, नग्न रहते हैं, कैसा भी मौसम हो पद विहार करते हैं, चाहे कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना हो, एवं एक बार आहार ग्रहण करते हैं, वो भी खड़े होकर। इन्हीं मूल गुण में एक मूल गुण कठिन तपस्या है केश लॉन्च। शरीर के बालों को हाथों से उखाड़ना केश लॉन्च कहलाता है। दिगंबर मुनि एक केश लॉन्च के बाद दूसरी बार केश लॉन्च कम से कम 2 महीने और अधिक से अधिक 4 महीने में कराना अनिवार्य है। केश लॉन्च करते हुए मुनि घास फूस की तरह अपने हाथों से सिर, मूछ, दाढ़ी के बालों को उखाड़ते हैं। साधु शरीर की सुंदरता को नष्ट करने और अहिंसा धर्म की पालना के लिए केश लॉन्च करता है। बालों को निकालते समय कंडे की राख का उपयोग करते हैं ताकि पसीने के कारण हाथ ना फिसल जाए और खून निकलने पर अधिक ना निकले और रोग ना फैले। दिगंबर साधु केश लॉन्च करते समय ये भाव रखते हैं कि कर्मों की निर्जरा हो रही है, पाप कर्म निकल रहे हैं, जिससे दर्द का अनुभव भी नहीं होता है। केश लॉन्च करने के पीछे एक कारण ये भी है कि साधु किसी पर अवलंबित नहीं रहते हैं। वो स्वावलंबी हैं और अपने कार्य स्वयं करते हैं, किसी से नहीं करवाते हैं। इससे हिंसा भी नहीं होती। शरीर की सुंदरता बालों से होती है। हाथों से निकालने पर शरीर की सुंदरता की इच्छा भी चली जाती है। प्राणी संयम की पालना भी केश लॉन्च से ही होती है। जैन साधु जब केश लॉन्च करता है तो उसका तेज तो बढ़ता ही है, उसकी आत्मा की सुंदरता भी कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि जैन साधु अपने आत्म सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वो कठिन से कठिन साधना को करता है। जिस दिन जैन मुनि ये केश लॉन्च करते हैं उस दिन उपवास भी रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे केशों के लुंचन से बालों में होने वाले जीवों का घात हुआ, उन्हें नष्ट हुआ हो तो उसके प्रायश्चित स्वरूप मैं उपवास करता हूँ। मेरे आत्मा के परिणाम विकृत हुए हों, मैंने सोचा हो कि ये कठिन साधना क्यों बनाई, मेरे भाव ना बिगड़े, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उपवास किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि क्या अपने बालों को हाथों से उखाड़ना शरीर को कष्ट देना नहीं है। श्री महावीर भगवान कहते हैं कि हाथों से बालों को उखाड़ना शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि शरीर की उत्कृष्ट साधना शक्ति का परीक्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज।